आज की वीडियो बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको फॉरेक्स मार्केट के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ। फर्स्ट लॉट और सेकंड पिप्स। अगर आपको ये दोनों समझ आ गए तो आप इजीली समझ पाओगे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, लॉस कैसे होता है, ट्रेड साइज क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बहुत सारे बिगनर्स बिना समझे ट्रेड ले लेते हैं और फिर बोलते हैं मार्केट स्कैम है, लेकिन प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम उनकी नॉलेज में होती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसी बाय और सेल करते हैं। यहाँ पे करेंसी पेयर में होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो की लिंक आई बटन में आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है ये मूवमेंट मेजर कैसे होती है। यहाँ पर आता है पिप्स। पिप्स का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट इन पॉइंट। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट। सपोज यूरो यूएसडी का प्राइस 1.100 है और थोड़ी देर बाद प्राइस 1.1001 हो गया तो यहाँ पे एक पिप का मूवमेंट हुआ। अगर प्राइस 1.1010 हो गया तो यहाँ पे 10 पिप का मूवमेंट हुआ, यानी लास्ट डेसिमल प्लेस का मोमेंट पिप होता है। अब बिगनर्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। स्क्रीन पे कुछ विजुअल्स दिख रहे होंगे, आप उनको देखिए। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, जेपीवाई पेयर में कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, यूएसडी जेपीवाई का प्राइस 145.20 है। अगर प्राइस 145.21 हो गया तो यहाँ 1 पिप का मोमेंट हुआ, यानी जेपीवाई में मोस्टली 2 डेसिमल प्लेस होते हैं। अब क्वेश्चन आता है पिप्स इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट या लॉस हम पिप में कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, आपने बाय ट्रेड लिया यूरो यूएसडी में, प्राइस 1.100 है और वो प्राइस 1.1020 हो गया तो यहाँ पे आपको 20 पिप का मोमेंट कैप्चर हुआ। लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा है, 20 पीस प्रॉफिट मतलब कितना, 100, 1000 या 10,000। ये डिपेंड करता है आपके लॉट साइज पर। फॉरेक्स मार्केट में लॉट का मतलब होता है ट्रेड साइज, यानी आप कितनी क्वांटिटी से बाय या सेल कर रहे हो। फॉरेक्स मार्केट में मेजरली 4 टाइप के लॉट साइज होते हैं। पहला स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा मिनी लॉट, तीसरा माइक्रो लॉट और चौथा नैनो लॉट। अब समझते हैं, एक पिप का वॉल्यूम लॉट साइज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे अगर आपने 0.01 लॉट से ट्रेड लिया, मोस्टली आपको $0.10 का प्रॉफिट होगा। अगर आपने 0.10 लॉट के साथ ट्रेड लिया तो आपको $1 के आसपास का प्रॉफिट होगा। अगर आपने लॉट साइज बढ़ा के 1 लॉट कर दिया तो आपको अप्रोक्स $10 का प्रॉफिट होगा। यानी जितना बड़ा लॉट उतना बड़ा प्रॉफिट और उतना ही बड़ा लॉस। अब एग्जांपल देखते हैं, अगर आपने 0.10 लॉट से ट्रेड ली और मार्केट 20 पिप आपके फेवर में चला गया तो आपको 20 रुपए या डॉलर का प्रॉफिट हुआ। एग्जाम्पल, अगर आपने सेम ट्रेड 1 लॉट के साथ ट्रेड किया तो यहाँ पे आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा, $200 का। अब समझो बिगनर अकाउंट ब्लो क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं और उनकी कैपिटल बहुत छोटी रहती है। अगर आपका अकाउंट $100 के आसपास का है और आप अगर 1 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ 10 पिप का मूवमेंट ही आपकी कैपिटल को जीरो कर सकता है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। इसलिए बिगनर्स को सिर्फ 0.01 लॉट या फिर मैक्सिमम 0.02 लॉट के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। रिमेंबर दिस, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं। वो सिर्फ अपनी कैपिटल का 1 या 2% ही लॉस करते हैं। और फॉरेक्स मार्केट में सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं मिलती, रिस्क मैनेजमेंट से मिलती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में लिखो नेक्स्ट फॉरेक्स क्लास, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेके आऊं और आपको धीरे धीरे बिगनर से प्रो की तरफ लेके जाऊं। थैंक यू सो मच।